ये कहानी 1909 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जब डेनिस ग्रीनलैंड से ढके एक बर्फ के आइलैंड पर उस टीम को बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च के लिए भेजा था। पर काफी समय बीत गया, रिसर्चर ना ही लौट कर आए, ना ही उनके बारे में कोई खबर मिली। इसीलिए उन रिसर्चर का पता लगाने के लिए, साथ ही ये भी पता लगाने के लिए एक दूसरी टीम को भेजे कि आखिर उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो हुआ या नहीं। पर इस दूसरी टीम को भी नहीं पता था कि बर्फ की दुनिया में जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। कहानी की शुरुआत 1909 में ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में एक आइलैंड से हुई, जहां कैप्टन विल्किंसन अपने आदमियों के साथ पहुंचे थे। यहाँ उन्हें इनसे पहले आए टीम के बारे में पता लगाना था कि वो कहाँ गए और उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो हुआ या नहीं। दरअसल अमेरिका इनकी जमीन पर कब्जा कर रहा था, इसलिए मिकालसी कंट्री ने एक टीम भेजी ये पता लगाने के लिए कि वो जमीन जिसे अमेरिका ब्लेम कर रहा है वो उनकी है या नहीं। लेकिन पहली टीम के जाने के बाद वो वापस नहीं आई, इसलिए मिकेल्सन अपनी टीम को किनारे पर ही छोड़कर अपने एक साथी के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बाकी टीम किनारे पर ही थी। समुद्र का पानी जम चुका था, इसलिए जहाज वहां से आगे नहीं बढ़ सकती थी। कैप्टन को अपनी टीम का पता लगाने के साथ ये भी पता लगाना था कि ये आइलैंड अमेरिका जिसे ब्लेम कर रहा है वो उसका है या नहीं। पर रास्ते में कैप्टन के साथी का पैर खराब हो गया था, इसलिए कैप्टन को अपने साथी के पास वापस आना पड़ा था। यहाँ उस साथी की जान बचाने के लिए उसके पैर को काट दिया गया, इस तरह उसकी जान बच पाई। लेकिन उन्हें पहली टीम को ढूंढना बहुत जरूरी था, इसलिए कैप्टन किसी और को लेकर ढूंढने जाना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम में से कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। आते वक्त कैप्टन को एक डायरी मिली थी जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी, जिस रास्ते से वो लोग गए थे और कहां तक पहुंचे। जब कैप्टन के साथ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, तब एक इंजीनियर जिसे आर्किटेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस था, वो कैप्टन के साथ जाने को तैयार हुआ। अब वो पहली टीम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनके साथ बहुत सारे डॉग भी होते हैं, जो उनके सामान को कैरी करने के काम में उनकी जरूरत की सारी चीजें उनमें मौजूद थी। इसी के साथ उनमें कुत्तों के खाने का फ्रूट भी था। पर इन्हें पता नहीं था कि इनका आगे का सफर कितना खतरनाक होने वाला है। ये सफर इंजीनियर के लिए काफी अलग था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी आर्कटिक में सफर नहीं किया था। इनका सफर काफी लंबे समय तक चला। रात होने पर ये लोग टेंट लगाकर रात गुजारते थे। अगले दिन फिर से दोनों सारा सामान पैक करके आगे का सफर तय करने लगे। इनका सफर कई दिनों तक चलता रहा। दिन में सफर करते थे तो रात को टेंट लगाकर आराम करते थे। ऐसे ही दोनों एक रात टेंट के अंदर थे। इसी बीच कैप्टन इंजीनियर को बताने लगा, मैंने पहली टीम को ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कोई भी जिंदा नहीं था। उन्हीं के पास मुझे ये डायरी मिली थी। कैप्टन ने जानबूझकर ये बात अपनी टीम से छुपाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उसने ये बात बताई तो उसके साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। पर हुआ भी ऐसा ही है, उसके साथ कोई नहीं आया। वो तो इंजीनियर का मन बदला तो उसके साथ चला आया। सुबह होते ही दोनों फिर से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। उन्हें ये पता लगाना था कि अमेरिका जिस लैंड पर क्लेम कर रहा है वो उसका है भी या नहीं। इसी बीच इन्हें सामने की खाई का अंदाजा नहीं था। गलती से इनका बहुत सारा सामान खाई में गिर जाता है। इसी बीच एक डॉग जो रस्सी से बंधा हुआ था वो भी खाई में लटक गया था। दोनों डॉग को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में से रस्सी टूट जाती है और डॉग नीचे गिर जाता है। लेकिन ये रुकने वाले नहीं थे। बचे हुए सामान को लोड करके आगे बढ़ते हैं। फिर भी इनका रास्ता आसान होने वाला नहीं था। चलते चलते इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब इन्हें अपनी टीम से दूर हुए 48 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी इन्हें पहली टीम नहीं मिली थी, न कोई ऐसा सुराग जो उस टीम से जुड़ा हो। चलते चलते रात हो गई थी। एक दिन दोनों आराम कर रहे थे। टाइम पास करने के लिए कैप्टन इंजीनियर के फोटो को देख रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की फोटो थी, जिसमें एक को कैप्टन पसंद करने लगे थे। सुबह होने पर दोनों फिर से सफर आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पहले इनका बहुत सारा डॉग फूड गिर चुका था, इस वजह से उनके पास जो कुत्ते थे उनके लिए बहुत कम खाना बचा हुआ था, लेकिन उन्हें खाना तो चाहिए था, इसलिए उन्हें बाकी कुत्तों को खिलाने के लिए उन्हीं में से एक कुत्ते को मारना पड़ा। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। इनकी पहली टीम का अभी भी कोई नामो निशान नहीं मिला था। 84 दिन बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पहली टीम के कुछ प्रूफ दिखाई देते हैं। इस बात से ये साबित हो चुका था कि ये जमीन इनकी कंट्री का ही है। मिले लेटर को पढ़कर कैप्टन और इंजीनियर बहुत खुश हुए। इनका यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था। पर ये 84 दिनों में इतना लंबा सफर तय कर चुके थे कि इन्हें वापस जाने के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। फिलहाल दोनों उसी जगह आराम करने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद दोनों वापस लौटने की तैयारी में थे। उनका सफर काफी जोखिम भरा था। उनको चलते चलते 132 दिन बीत चुके थे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, धीरे धीरे इनका सफर मुश्किल होता गया। इसी बीच इनका एक डॉग ठंड के मारे मारा जाता है। जैसे कि डॉग का फूड खत्म हो चुका था, इसीलिए उस कुत्ते के मांस को काट कर सभी कुत्तों को खिला दिया गया था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इनकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इनके पास खाना भी बहुत कम बचा था। जितना भी था ये लोग थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। इसी वजह से इनके शरीर में कमजोरी भी आने लगी थी। भूख मिटाने के लिए इंजीनियर एक बर्फीले इलाके में शिकार करने का फैसला करता है। बंदूक लेकर कैप्टन से काफी दूर चला जाता है। इसी बीच उसे एक बियर दिखाई पड़ता है। ये उसका शिकार करना चाहता था,
ताकि ये लोग उसका मांस खाकर कई दिनों तक सरवाइव कर सकें। उसका शिकार करने ही वाला था कि इतने में गोली की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे कैप्टन ने चलाया था। इंजीनियर भागते हुए कैप्टन के पास जाने लगा। दूर से देखा तो पता चला कि एक बियर कैप्टन पर हमला कर रहा है। वहाँ जितने भी डॉग थे वो सबको मार चुका था और अब कैप्टन पर हमला कर रहा था। कैप्टन की जान बचाने के लिए वो उस पर कई गोलियां चलाता है, जिसमें से कुछ गोलियां उसे लगी और कुछ नहीं। इसके बावजूद भी उस पर गोलियां का कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन इंजीनियर फिर भी उस पर गोलियां चलाता रहा। कई गोलियां लगने के बाद बियर मर गया और बर्फ के नीचे पानी में गिर जाता है, जिसके साथ कैप्टन भी गिर जाता है। लेकिन उसके शरीर में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी मदद से इंजीनियर कैप्टन को बाहर ले लेता है। लेकिन ठंडे पानी की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए कैप्टन को तुरंत कैंप में लाया गया, जहां कैप्टन को थोड़ी सी राहत हुई। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होने पर बाहर देखा तो उनका आखिरी कुत्ता भी मारा जा चुका था। बाहर आकर देखा तो कैप्टन बची हुई लकड़ी को जलाकर अपने कपड़ों को सुखा रहा था। ये देखकर इंजीनियर को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन कैप्टन ने उसे समझाते हुए कहा कि जब डॉगी हमारे पास नहीं रहे तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे। कुछ समय रुकने के बाद ये लोग फिर से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। इन्हें चलते चलते 164 दिन बीत चुके थे। 5.5 महीनों का सफर तय करने के बाद सारा खाना खत्म हो चुका था। दोनों बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे, मगर फिर भी आगे का सफर जारी था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जब इन्हें लगा कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो कैप्टन सारे सबूत को एक पत्थर के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है उन्हें ढूंढने के लिए एक दूसरी रिस्क्यू टीम जरूर आएगी। तब उन्हें ये सबूत मिल जाएगा कि अमेरिका जिस जमीन पर क्लेम कर रहा है वो उसका नहीं बल्कि हमारा जमीन है। कैप्टन को एहसास हो चुका था कि उनकी हालत पहले की टीम जैसी ही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं रुकते, वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करते। दोनों ऐसे ही बिना खाए पिए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, जहां पर उनका शिप था और उनके साथी भी। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो उनके साथी छोड़कर उनको जा चुके थे और जहां पर पानी मौजूद था वो अब बर्फ बन चुका था। उन्होंने अपनी शिप को तोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, क्योंकि इनके साथी को उम्मीद थी कि ये दोनों वापस जरूर आएंगे। अब ये दोनों यहाँ फंस चुके थे, लेकिन उनके साथी उनके लिए झोपड़ी में बहुत सारा खाना छोड़कर गए थे, जिसकी मदद से ये लोग कम से कम 1 साल तक जिंदा रह सकते थे। इन दोनों को उम्मीद थी कि 1 साल बाद जब बर्फ पिघल जाएगी इनके साथी इनको लेने जरूर आएंगे। इधर इन्हें अपने साथियों का इंतजार करना था, वहीं दूसरी तरफ उनके साथी जो लौटकर वापस चले गए थे उन्हें अपने ऑफिसर से काफी बातें सुननी पड़ी। इन्हें उन दोनों को उस हालत में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इनका अब दोबारा से उनके लिए जाना कोई दूसरा रिस्क मिशन ऑपरेट करने का भी कोई इरादा नहीं था। इधर कैप्टन के साथियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो दूसरी तरफ कैप्टन और इंजीनियर को वहां रहते हुए 242 दिन लगभग 8 महीने बीत चुके थे। उनके पास रोटी कपड़ा और मकान तो था, लेकिन फिर भी उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। उन्हें पता नहीं था कि रेस्क्यू टीम उन्हें लेने के लिए आएगी या नहीं। ये दोनों बाहर बैठकर रेस्क्यू टीम का आने का इंतजार करते रहते थे, लेकिन रोज की तरह वहाँ कोई भी नहीं आता था। उनके लिए एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कैप्टन सपना देखा। उसने बीच रास्ते में जो पत्थरों के बीच में सबूत को छुपाया था, अमेरिका जिस लैंड पर क्लेम कर रहा था वो उसका नहीं है। उन सबूत को बियर्स खराब कर रहे हैं। ये देखते हुए सबूत की फिक्र होने लगी। कैप्टन ये बात अपने साथी को बताने लगा, हमें उन सबूत को किसी भी तरह करके यहाँ लाना होगा। अगली सुबह दोनों सबूत की तलाश में निकल पड़ते हैं। जाने से पहले इंजीनियर कहता है कि हमें यहाँ से जाने से पहले एक लेटर छोड़कर जाना चाहिए, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम यहाँ आए तो उन्हें पता चले कि हम यहाँ कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन कैप्टन को लगता था कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है समुद्र। लेकिन समुद्र में अब बर्फ जम चुकी है। जब तक यहाँ का तापमान बढ़ेगा नहीं, समुद्र का पानी पिघलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ अब कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली। अब दोनों सबूत को लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। काफी लंबा समय तय करने के बाद 439वें दिन पर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इन्होंने सबूत को छुपाया था। पत्थरों को हटाया गया तो इनका सबूत सही सलामत मौजूद था। ये देखकर दोनों काफी खुश हुए, इनकी मेहनत बेकार नहीं हुई। जब जल्द से जल्द ये दोनों अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरी 1 महीने का सफर तय करने के बाद जब ये लोग 471वें दिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब खिड़की के अंदर गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर साफ साफ लिखा था कि उनके जाने के बाद यहाँ एक टीम आई थी जो इनके न होने से वापस चली गई। अगर जाने से पहले ये एक लेटर लिख कर छोड़ दिए होते तो शायद इनके लिए वो रुक जाते। इंजीनियर कैप्टन पर गुस्सा होने लगा। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों को मालूम हो चुका था कि अब इन्हें लाने के लिए कोई दूसरी रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली। इधर ये अपनी गलती से परेशान थे तो दूसरी तरफ इन्हें अपनी कंट्री में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन उन्हीं में से उनका एक साथी ऑफिसर उनके लिए एक दूसरी रेस्क्यू टीम भेजने के लिए कहने लगा। दूसरी तरफ ये दोनों अभी भी बर्फ के बीच बनी झोपड़ी में रह रहे थे। इन्हें अपनी टीम से अलग हुए 793 दिन यानी कि लगभग 2 साल गुजर चुके थे। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा था दोनों की हालत खराब होने लगी। कैप्टन डिस्प्रेशन में चला गया था। इन्हें एक एक दिन गुजारने बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कैप्टन दूरबीन की मदद से बाहर का नजारे को देख रहा था।
तो उसे एक बलून दिखाई पड़ता है जिसमें से एक लड़की नीचे उतर रही थी। वो लड़की कैप्टन के पास आती है। ये लड़की वही थी जिसे कैप्टन ने फोटो में देखा था, जैसे वो उसे पसंद करने लगा था, जिसका नाम था माया। पर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं है, ये सब उनका दिमाग का वहम है। समय बीतने के साथ दोनों का दिमाग खराब होने लगा था। वहाँ उन्हें जो चीज मौजूद नहीं थी वही सब दिखाई दे रही थी। समय समय पर कैप्टन को नया दिखाई देती थी, वहीं इंजीनियर को उसको दादाजी। कुछ समय बाद उन्हें समझ में आ गया था कि ये सब उनकी दिमाग की हालत की वजह से हो रहा है, इसलिए वो दोनों सबसे पहले अपने दिमाग की हालत को ठीक करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोनों कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। इन्हें लगा कि कोई खतरनाक जानवर बाहर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए राइफल के साथ बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर देखते हैं तो कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आई हुई थी। उन्हें देखकर दोनों काफी खुश हुए। ये टीम दोनों को उस इलाके से निकालकर अपने देश ले गई। वहां पहुंचकर दोनों उस प्रूफ को गवर्नमेंट को दे देते हैं जो साबित कर सकता था कि वो जमीन अमेरिका की नहीं बल्कि उनकी कंट्री की है। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट दोनों के सम्मान के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाती है। दोनों उस फंक्शन में आ रहे थे कि तभी कैप्टन के सामने वही लड़की आ जाती है जो इस बार सच में थी। कैप्टन और नाया दोनों आपस में मिले और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट में हम कैप्टन और नाया की कुछ रियल फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने इस हादसे के 1 साल बाद शादी कर ली थी।